Good morning students, how are you? Fine. Now you are in 8th standard. तो बेटा ये बात मैंने आपको 7th में भी बार बार कही थी कि बच्चों आपको जो हम पढ़ाते हैं वो डे बाय डे पढ़ना है। ये नहीं कि आप उसको होल्ड पे डाल दो कि वी विल डू इट लेटर, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको पढ़ना है। तो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जो आप क्रॉप्स हैं जैसे वीट्स आप खाते हो, राइस खाते हो, तो ये सब कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं से तो हमारा इसका वो बनता है ना कि जो हम इसे कहीं ना कहीं से तो हम कहते हैं कि फार्मर ग्रो करता है, लेकिन फार्मर कैसे ग्रो करता है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है व्हाट डू मीन बाय क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होता है? व्हेन, ये बेटा राइट डाउन करो, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल देन इट इज कॉल्ड एज द क्रॉप। मतलब लार्ज स्केल पे जब हम इसको ग्रो करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज ए क्रॉप। फॉर एग्जांपल हम अगर अपने घर में किचन गार्डन में लगाएं तो हार्डली थोड़ा सा ही हमारा स्पेस होगा, लेकिन वो तो लार्ज स्केल पे होगा और मतलब लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, तो उसके लिए फिर दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप्स। अकॉर्डिंग टू सीजन्स क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम मेनली इनको ग्रो करते हैं और ये हमारी होती है मेनली ग्राउंडनट्स एंड कॉटन। इसके बाद रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप जो है हमारी विंटर सीजन में ग्रो करते हैं हम, और मेनली होती है हमारी वीट, ग्राम और पी। जैसे आपने वीट का भी देखा होगा कि वीट जो है मेनली हम अक्टूबर नवंबर में मेनली ग्रो करते हैं। नाउ इट इज़ हार्वेस्टिंग। अब जो अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि इसको हम कट करते हैं। जो मेच्योर हो जाती है हमारी क्रॉप्स उसको हम कट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्रॉप एंड अब इसके बाद हमारी जैसे क्रॉप्स कई तरह की होती हैं। सीरियल्स जैसे वीट, ग्राम और पल्सिस, पी, ये पल्सिस हमारी होते हैं। ग्राम, पी, ग्राउंडनट, ये हमारे पल्सिस होते हैं। इसके अलावा हमारे ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? मेनली जैसे आप फ्लावर्स वगैरह को ग्रो करते हैं। अब सेकंड थिंग इज हाउ क्रॉप्स आर ग्रोन। तो क्रॉप्स को हम कैसे ग्रोन करते हैं, इसके लिए हमारे स्टेप हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। हमें कोई भी काम करने से पहले इसको प्रिपरेशन तो जरूरी है, तो सॉइल को भी हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। सेकंड है शोइंग, यानी कि हम ये आपके सीड्स हैं इनको शो करते हैं तो तभी वो होता है। थर्ड है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। कई बार क्या होता है कि उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उस न्यूट्रिएंट्स को वो करने के लिए हम मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। आफ्टर दैट इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। दीज आर द स्टेप्स दैट आर टेकन इन ग्रोइंग अ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स को हम ग्रो करने के लिए ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो हम इनको डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल जो है हमारी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। कहीं पे ये ऊंची है, कहीं पे नीचे है, तो हम इसको लेवल करना पड़ता है। कई बार क्या होता है स्मॉल पेबल्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हमें इसको लेवल करना पड़ता है। कई बार पेबल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको भी हमें ये हटाना पड़ता है। तो हमें इसको एक लेवल पे लाना पड़ता है। सेकेंडली, अगर जो आपकी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है तब भी उसमें आपकी क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो हमें उसको थोड़ा एरी करना पड़ता है। एरी, ताकि वो थोड़ा सा उसमें छोटे छोटे जो छेद आ जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें एयर होती है। एयर से क्या होगा, एक तो उसमें वाटर चला जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, इट कंटेन एयर दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर क्रॉप्स, प्लांट्स, और इसके अलावा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी आपकी ये ठीक रहती है। तो पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं? एक तो बाय प्लॉइंग। प्लॉइंग में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी कोई भी सॉइल है उसको प्लो कर देते हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारी जो सॉइल है वो एरी हो जाती है, ठीक है। सेकेंडली
इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हाँ, तो और इस थोड़ा सा जो हार्ड होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट प्लोइंग मेक द सोइल सॉफ्ट पोरस एंड एरी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हम प्रेपरेशन ऑफ सोइल में करते हैं। इसके अलावा लेबलिंग, लेबलिंग जो है इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर। सेकेंड हमारा है लेबलिंग एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर। लेबलर की हेल्प से इसको लेबल करते हैं, मीन्स एक जैसी होती है। ये नहीं कि कहीं पे थोड़ा सा इसी ऊंची हो कहीं पे नीची हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी लेबल्ड। ठीक है, तो पहला हमारा था प्लॉइंग, लेबलिंग। और आजकल तो ये जो है मशीन्स के हेल्प से भी करते हैं, ट्रैक्टर की हेल्प से भी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में पहले तो हमारा वही है प्लो। प्लोइंग से हम इसको सॉफ्ट बनाते हैं। ठीक है, और ये प्लो जो है इट इज़, ये जो आपका प्लो है ये डायग्राम देखो, ये क्या होता है आपका, जैसे ये वुड का बना होता है और इस पे यहाँ पे एक शेफ्ट लगा होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से बीम होता है, तो इसको हम प्लो शेफ्ट भी बोलते हैं। एक तरह से प्लो शेफ्ट लगा होता है, दैट इज़ शेफ्ट। देखो ये हमारा है, इसके बाद ये जो आप देखो इट इज़ शेफ्ट, प्लो शेफ्ट। तो ये जो इट इज़ ड्रॉन बाय बुलॉक्स और एनी एनिमल्स है, उसकी हेल्प से हम इसको पुल करते हैं और इस तरह से हमारी प्लोइंग होती है। तो दूसरा हमारा है हो। हो जो है, हो एक तरह का टूल होता है विच इज़ यूज टू रिमूव वीड्स एंड लूजनिंग द सोइल। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप्स। मेन क्रॉप्स के साथ वो ग्रो कर जाते हैं और इसके बाद क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट को हमें इनको इरेडिकेट करना पड़ता है, अदरवाइज दे विल compete with the main crops for sunlight, for space, for nutrients, सभी के लिए उनका कंपटीशन शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई वीड्स आर हार्मफुल फॉर अस। इसके अलावा कल्टीवेटर जो है एक तरह का, जैसे कल्टीवेटर क्या होता है, ये जैसे जस्ट सी दिस ट्रैक्टर के पीछे एक कल्टीवेटर लगा हुआ है। पहले हम प्लॉइंग करते थे, बट नाउ अ डेज कल्टीवेटर इज यूज फॉर प्लॉइंग। तो इससे क्या होता है, इसका लेवल भी सेम हो जाता है और ये जो आपका प्लॉइंग का जो फंक्शन है वही करता है। इट मेक द सोइल सॉफ्ट पोरस एरी। तो यही सारे फंक्शन इसके हैं। तो इट इज़ नाउ रेडी फॉर क्रॉप्स। सेकेंड है आपका सोइंग। सेकेंड आपका है मीन्स जो हम सीड्स हैं, सीड्स को हम सोइल में ग्रो करते हैं, तो दैट इज सोइंग। अब सोइंग जो है ये इसमें भी आपके ट्रेडिशनल मेथड भी हैं और मॉडर्न मेथड भी हैं। ट्रेडिशनल मेथड में तो क्या करते थे, जस्ट वी टेक सीड्स इन अ बकेट एंड देन स्प्रेड। इस तरह से हम स्प्रेड करते थे, लेकिन ये स्प्रेड हमारा जो है, ठीक है करते थे हम, लेकिन इसमें क्या था, कुछ सीड्स तो एक ही जगह पे गिर जाते थे, कुछ जो है इतनी ज़्यादा दूर गिरते थे, तो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती थी। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार जो इनमें प्रॉपर गैप मेंटेन होना चाहिए वो गैप नहीं होता था। तो ट्रेडिशनल मेथड हमारा इस तरह से थोड़ा ज़्यादा यूजफुल नहीं था। लेकिन अब हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है, जस्ट सीड, यहाँ पे हम सीड्स रखते हैं और सीड जो है यूनिफॉर्मली प्रॉपर गैप पे आपके गिरते हैं, प्रॉपर गैप इसमें मेंटेन हो जाता है। और इस वजह से ये जो है मॉडर्न मेथड बाय यूजिंग सीड ड्रिल इट इज़ द बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड। कुछ एक जगह पे अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ हो रहा है, बट मॉडर्न मेथड ये जो आपका सीड ड्रिल है इट इज़ बेटर। इसके बाद नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है हमारा एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स।
क्या होता है, हम कोई पर्टिकुलर क्रॉप्स किसी एक उस पर हम ग्रो करते हैं, बार बार वही क्रॉप्स अगर हम ग्रो करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स इन द फ्रॉम द सोइल। सोइल में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारा प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें हमने जैसे वीड्स को ग्रो किया, अब वीड्स को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ले लेगा, तो कुछ टाइम बाद उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हम ऐड करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर जो होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर जो होते हैं दे आर प्रिपेयर्ड ऑन स्मॉल स्केल इन अ फील्ड में ही हम मैन्योर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री बाय यूजिंग केमिकल्स। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। जो मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स में मेनली आपके क्या होते हैं, मैन्योर्स में जो हम क्या लेते हैं, हम इसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। आपने 7th-6th में पढ़ा होगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में वही ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स। बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक क्या होता है, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे वेजिटेबल पील्स है, वेजिटेबल पील्स, टी लीव्स, लीव्स ऑफ ये प्लांट्स, तो सब ऑर्गेनिक है। तो इन सब से अब हम क्या करते हैं, आपने ये 7th-6th में भी पढ़ा है, वी डिग अ डिच, और उस डिच में हम जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है या किचन वेस्ट है वो हम डाल देते हैं। इसके बाद कवर्ड इट विद अ थिक लेयर ऑफ सॉइल, थिक लेयर से हम इसको कवर कर देते हैं। और इसके बाद क्या होगा, थिक लेयर से कवर करने के बाद आफ्टर फ्यू डेज, नियर अबाउट 10 या 15 डेज, इट डिकम्पोज है। आपको पता है नॉर्मल भी हो जाता है डिकम्पोजिशन डन बाय बैक्टीरिया, फंजाई। और आजकल हम जो ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म को हम छोड़ देते हैं तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये उसको पोरस बना देता है, क्योंकि अर्थवर्म फीड्स ऑन सोइल पे फीड करता है, तो जैसे ही अर्थवर्म उसमें करता है तो छोटे छोटे उसमें पोर्स हो जाते हैं, तो एक तरह से प्लोइंग का काम भी करता है। दैट इज़ वाई अर्थवर्म इज आल्सो कॉल्ड एज नेचर प्लोमैन, बिकॉज इट मेक द सोइल सॉफ्ट एंड पोरस एंड एरी। वो जब मिट्टी खाता है तो छोटे छोटे छेद उसमें होते हैं तो पोरस हो जाती है। क्लियर। तो ये इस तरह से हम इसमें नेचर प्लोमैन, और इसके बाद वो डिकम्पोजिशन का काम भी करता है। तो इस तरह से आफ्टर 10 और 15 डेज इट बिकम मैन्योर आफ्टर डिकम्पोजिशन। और जो फर्टिलाइजर्स है वो तो फैक्ट्री में तैयार होते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स। अब मैन्योर्स का क्या फ़ायदा है, एक तो मैन्योर्स को जब हम वो करते हैं तो एक तो नेचुरल होता है, इकोनॉमिक होता है, क्योंकि नेचुरल मेथड है, बहुत ज़्यादा हमें इसके लिए पे नहीं करना पड़ता है। मेनली किचन वेस्ट होता है हमारे, ये जो आपके प्लांट्स हैं उसके लीव्स होते हैं, ड्राइड लीव्स होते हैं, ये सब होते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा हम पे नहीं करना पड़ता। और बैक्टीरिया और फंजाई इसको डिकम्पोज कर देते हैं, फैक्ट्री में ये तैयार होता है, तो इट इज़ इकोनॉमिकल, ठीक है। और इट इज़ हार्मलेस, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता, इट इज़ बेनिफिशियल एंड इट प्रोवाइड फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी फूड प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स इसमें केमिकल यूज़ होते हैं, और केमिकल जो है मेनली क्या यूज़ होते हैं फर्टिलाइजर्स में, NPK, N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस, K यानी कि पोटाशियम, ठीक है। ये 3 केमिकल्स हैं जो मेनली हमारे यूज होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो मैन्योर्स में हमें ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, मतलब स्पेसिफिक नहीं है। मैन्योर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, हमें नहीं पता कि उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटाशियम है। बट जो आपका फर्टिलाइजर्स होता है इट इज़ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, हमें पता होता है कि फर्टिलाइजर्स हमें कितना ये आपको फर्टिलाइजर्स में कितना आपके
ये मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, तो ये हमें पता होता है। इसके बाद आपका फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में डिफरेंस मैं आपको करवा रही हूँ बेटा। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में डिफरेंसेस देखो, मैन्योर्स इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन वेस्ट प्लांट रेजिड्यू। और जो फर्टिलाइजर्स है दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक ये कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मैन्योर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैंने अभी भी बताया ना कि मैन्योर जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते। इट ओनली रिमूव द डेफिशिएंसी, मतलब जो जनरल डेफिशिएंसी होती है सिर्फ वही रिमूव करते हैं। बट फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को हमारी पूरी करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो हम नाइट्रेट वाला जो आपके फर्टिलाइजर्स है वो यूज़ करते हैं, पोटाशियम के तो पोटाशियम को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैन्योर्स आर नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, बट फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, ठीक है। मैन्योर्स आर नॉट रेडली सोल्यूबल इन वाटर, तो इट टेक टाइम टू एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। जो लेकिन फर्टिलाइजर्स हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड ईजिली एब्जॉर्ब ईजिली यूज बाय प्लांट्स। ये क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है तो प्लांट्स बहुत ईजिली उनको ले लेता है, ठीक है। और मैन्योर्स हैं इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सोइल, लेकिन जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सोइल, वो उसको कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर सकता। और मैन्योर्स मैंने आपको बताया दे आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड ऑन स्मॉल स्केल, और जो वो होते हैं आपके वो लार्ज स्केल पे हमें फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको मैंने 3 पॉइंट्स करवाए हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग और यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी इरिगेशन प्रैक्टिस, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये सब मैंने आपको करवाना है। ये बेटा आप ये रीड कर लेना, ये चैप्टर रीड करोगे तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ बेटा आपको नेक्स्ट कुछ समझ नहीं आएगा। ये पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर।